नाज़रीन, उर्दू इन्फॉर्मर की यूट्यूब नशियात में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा का ये महीना चल रहा है और हिंदुस्तान में 17 तारीख को हम लोग ईद उल अज़हा मनाने जा रहे हैं। कई ममालिक में ये एक दिन पहले भी हो जाएगी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ़ समाज के लोग हैं। इसकी वजह से ईद उल अज़हा की जो शबी है वो एक निगेटिव छवि बनी है लोगों के दरमियान, क्योंकि हम लोग भी इसको मनाने के तरीक़े को नहीं समझ पाए हैं और ना लोगों को बता पाए हैं। इसकी वजह से एक छवि बनी हुई है। एक बड़ा तबका ऐसा है वो सिर्फ यही समझता है कि एक ईद उल अज़हा के दिन एक बकरे को काटना है और वो उसको खाना है। उसकी नज़र में सिर्फ ये है कि ये 3 दिन का फूड फेस्टिवल है। हमारे साथ मुफ्ती काजी फैसल ज़हीर साहब हैं। उनसे जानेंगे कि ईद उल अज़हा क्या है, किस तरह इसे मनाना चाहिए, क्या अहकामात दीनी उसमें इसके बताए गए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद उल अज़हा है क्या, किस तरह, जो कि हम लोग बहुत उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे और भी दीगर समाज हैं और कुछ वक्फा ऐसा गुजरा है जिसमें ईद उल अज़हा जो है एक निगेटिव छवि बन के, एक निगेटिव छवि जो है इसकी बनी हुई है। तो सबसे पहले वाज़ेह कर दें कि क्या है ईद उल अज़हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं आपका और आपके नाज़रीन जो हैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और ये जो उन्वान आपने रखा है कि ईद उल अज़हा की मौजूदा माशरे में, जो हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं उसमें जो निगेटिव शबीह गई, इसके बज़ाते खुद हम खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इसका जो हकीकी मकसद और इसके वाजिब करने का जो इस्लामी नज़रिया है उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा सके। देखिए, अगर आप तारीख़ इंसानी को उठा करके देखें तो कोई भी कौम और कोई भी मज़हब और कोई भी समाज हो, कुर्बानी, सेक्रीफाइस और त्याग, इन चीज़ों के अल्फाज से कोई मज़हब खाली नहीं है। हत्ता कि आप कदीम जिस ज़माने में जिस सनातनी मज़हब कहा जाता है, अगर इनके उस पर उठा के देखें तो किसी न किसी तरह से त्याग और कुर्बानी इस मज़हब के अंदर भी पाई जाती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि किसी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, है ना, या उनकी रज़ामंदी हासिल करने के लिए अब भी बड़े बड़े मनादिर जो हैं वहाँ पर कुर्बानियाँ दी जाती हैं और बलि चढ़ाई जाती है और उसको उनके एक तकर्रुब का ज़रिया समझा जाता है। लेकिन जो मौजूदा नया ज़माना आया उसको इन्होंने एक फूड फेस्टिवल या जानवरों को मारना, इस तरह की चीज़ों यानी जुल्म करने, बहुत ज़्यादा अगर हम इसको करें कि जीव हत्या या जुल्म, इससे ताबीर किया जाता है। तो अगर हम दो मज़हबों के फ़र्क को बताएंगे तो ये होगा कि किसी मज़हब पर, मतलब उनके यहाँ भी अगर होता है तो ऐसा हमारे यहाँ होता है, इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, जानना भी नहीं है ना, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इस बात को एक बताना चाहता था कि कोई भी कदीम मज़हब, चाहे वो क्रिश्चियनिटी उठा लीजिए, चाहे वो हिंदुइज़्म उठा लीजिए, चाहे वो जो है इस्लाम के जो पहले अंबिया इकराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, हर एक यहाँ किसी न किसी ज़रिए तरह से कुर्बानी का एक वो पाया जाता है। इसमें जो इस्लाम के अंदर कुर्बानी, हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक के तमाम अहकामात को बरूएकार ला करके, यहाँ तक कि उनको ये कहा गया कि तुम अपने बेटे को ज़िबा कर दो, अपने बेटे को ज़िबा कर दो, और उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को भी बजा लाने की कोशिश की और अपने बेटे को अल्लाह की रज़ामंदी की छुरी के आगे लिटा दिया। और जब छुरी चला दी और अपनी आँखों की पट्टी खोली तो ये हुक्म आया कि क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहीम आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। और उसकी जगह जन्नत से एक मेंढे को उतारा गया और ये फरमाया गया कि अब आखिर तक आने वाली जो इंसानियत है उसके अंदर हम इस चीज़ को राइज कर देंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि इस्लाम के अंदर गोश्त खाने को जस्टिफाई किया जाता है और उसकी इजाज़त दी जाती है, और तमाम मज़ाहिब के लोग भी इसको खाते हैं।
میرا خیال ہے کہ 90% نہیں تو 80% لوگ پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اپنی ایک قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک صرف جانور قربان کر رہے ہیں، بلکہ قربانی کی اصل روح یہ ہوتی ہے کہ اس جانور کو جو ہم کو ایسے بھی ہمیں اجازت ہے قربان، ایک چیز ہم جو کہنے جا رہے ہیں شاید میں آپ کو سمجھا سکوں کہ قربانی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جو فوڈ فیسٹیول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس چیز کو بھی اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک احکام کے دیکھیے قربانی کھاؤ اور گوشت مہمان نوازی، یعنی رب نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے گوشت کی مہمان نوازی کریں گے مسلمانوں کی، تو گوشت کھانے کا تو حکم دیا گیا تھا، لیکن ہاں تو کھا رہے ہیں، اور بہت سارے غریب و غربا ہوتے ہیں جن تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس طرح سے ایک منظم اجتماعی نظام کے ذریعے اگر اللہ کو حکم دینا تھا کہ گوشت کھلاؤ تو گوشت کھلانے کا بھی حکم دیتے، قربانی کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی بھی وقت کرتے، لیکن اجتماعی طور پر یہ جو جانور ہم لٹاتے ہیں اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب ہم جو چھری پھیرنے جا رہے ہیں اپنے نفس پہ، اپنی لالچ پہ، اپنے گھمنڈ پہ، اپنے غرور پہ، اپنے تکبر پہ، اپنے ظلم پہ، اپنے دوسروں کے مال کے ہڑپ لینے پہ اور اللہ کی تمام طرح کی نافرمانیوں پہ، پڑوسیوں کے حقوق پر چھری چلا رہے ہیں کہ جس طرح یہ بے زبان جانور اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم بھی اپنے نفس کو اس طرح قربان کر دیں گے اور اس کا ایک طرح کا عمل اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملک ہندوستان ایک ہمارا ملک ہے، ہم اس پہ اپنی جان فدا کرتے ہیں اور اس قربانی کو کیا کرتے ہیں، ہم ایک عظیم قربانی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ملک پر کوئی بات پڑے تو ہم سب ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا وقت کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہے وہ بھی جنگ میں آئے، بلکہ ہم ان سے کہتے ہیں کیا کہ آپ اپنے آرڈر دیجئے، ہم اپنی جان قربان کریں گے۔ تو اس جان کے قربان کرنے کے لیے جو ہے وقت کے وزیر اعظم کو کوئی برا نہیں ٹھہراتا ہے کہ فوجیوں کو قربان کر دیا، بلکہ جو وطن کے ساتھ آستھا، وطن کے ساتھ جو محبت، اس کے لیے ہم اپنے گلے کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہماری کبھی اگر اسلام کے لیے ضرورت پڑے، وطن کے لیے ضرورت پڑے تو ہم اس گردن کو بھی وطن کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم وطن کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو اپنے ایمان کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک سیمبل کے طور پر اخلاص کے ساتھ قربانی کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہی، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ خون گوشت یہ کوئی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہ اور جو اس کے بعد جو گوشت بچتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے ضیاء کا کوئی وہ ایک لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے۔ تیسری ایک اہم بات یہ کہ میں نے کیا کہا تھا، اس کے ذمہ دار ہم، قربانی کرنے کا جو سلیقہ اور طریقہ، قربانی کا جو جذبہ، جانوروں کے ساتھ محبت کا جو احترام، اور جو ہے اس کے بعد ایک پردہ ہے نا، اور یہی اسی سے لا اینڈ آرڈر کا، ہاں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ بھائی وہ تو ہے ہی، لیکن جانوروں کو کھلی جگہوں پہ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو اگر ہمارے ملک میں وطن عزیز میں یا جہاں کہیں بھی دو طرح کی مختلط آبادی رہتی ہے اور ایک کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ایسے چپکے سے کی جائے قربانی، ایسے بند کر کے کی جائے یا اس کے انتظامات کر کے کیے جائیں کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو اس کی بھنک بھی نہ لگے، اس کی کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ہماری نالیوں میں خون نہ بہ رہا ہو، ہمارے راستوں میں گندگی نہ ہو، ہماری دوسری چیزیں، بلکہ ان کو اس طرح سے اندر سے کسی طرح، بھائی آپ یہ سوچئے کہ بڑے بڑے گوشت کے لتھڑے اور خون اور یہ، تو ایک مسلمانوں کے اندر سے بھی فطرت نہیں تسلیم کرنا چاہیے، چاہے کہ دوسرے ایک انسانی فطرت بھی اس چیز کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو خوب احترام کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے، اور جو ایک پرائمیسس بند پرائمیسس ہونا چاہیے، اور وہاں بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہو، چونا ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، فوری طور پہ اس کی صفائی کا انتظام، پانی سے دھل دینے کا انتظام کرنا چاہیے، اور دوسروں کو تکلیف، تب قربانی اور احسار دوسروں کے ہاں یہ چھوی جو خراب ہو رہی ہے خراب نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ جانور کو لے کر بھی ہے، کیونکہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ ہر طرح کے جانور کرتے ہیں، اس کے لیے مطلب الگ الگ جو ریجن ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں قربانی کے، جہاں پر کچھ جانوروں کو ممنوع کیا گیا ہے کاٹنا ذبح کرنا؟ بھائی یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے سمجھنے کی کہ اسلام نے دیکھیے وسیع مذہب ہے، اس نے الٹرنیٹ دیے ہیں۔ اب صدقۃ الفطر کے اندر جو، کھجور، کشمش، پیسہ، ان تمام چیزوں کا آپشن رکھا ہے، اور ہم یہاں گیہوں ہے نا، گیہوں یہاں پہ ہم گیہوں سے ادا کر دیتے ہیں، 50-55 روپے بنتا ہے اور ہم دے دیتے ہیں۔
हम क्यों ये नहीं जिद करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर किशमिश या खजूर से दिया जाता है तो यहाँ भी सारे लोग खजूर से दें? आप वो अल्टरनेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक मुख्तलत आबादी में रहते हैं जहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं और उनके एक मज़हब की उन्होंने आस्था है, उनकी आस्था है। तो जब आस्था का मामला आता है तो अगर आपके पास अल्टरनेट मौजूद है तो आप कुर्बानी क्यों उसकी भाई, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि कोई हमारे मुल्क के अंदर ज़िद नहीं है कि हम ममनुआ जानवर या जिसमें हमारे वतन अजीज़ के भाइयों की आस्था जुड़ी हम वही करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, हम मुसलमान और जो है किसी भी तरह हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे जानवर की कुर्बानी करें जिसमें हमारे भाइयों की आस्था है, कोई ज़िद है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है अल्टरनेट मौजूद हैं, दूसरे जानवर काले जानवर हैं, बकरे वगैरह हैं, उस पर हम कुर्बानी करते हैं। अब यहाँ ये हुकूमती सतह पे अलग बात है कि बंगाल में या जो है आपके दूसरे, हाँ, मुंबई वगैरह महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ, वो वहाँ पे अगर हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है तो फिर मुसलमानों का उसमें कोई वो नहीं। मतलब कर सकते हैं जहाँ, लेकिन जहाँ पे ममनू है वहाँ पे उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। पूरा ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल शरई नुक्ते नज़र से भी नहीं करना चाहिए, है ना। किसी के दिल दुखाने में शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है किसी का दिल दुखाया जाए। अलबत्ता अगर कोई ऑप्शन ना होता तो फिर हम हुकूमत से उसके उस तरह बात करते हैं। एक बड़ा मसला ये भी है कि जो तलफ़्फ़ुज़ है बकरीद वर्ड का, चाहे वो बकरीद हो, ईद उल अज़हा हो, कुछ लोग इसको सीधे बकरे से जोड़ दिए हैं, बकरा ईद कहते हैं। तो इससे नहीं लगता है कि ज़्यादा शबीह ख़राब हुई है और इसको दुरुस्त करना चाहिए? इसकी भी वज़ाहत कर दें कि क्या सही तलफ़्फ़ुज़ है बकरीद का? असल में बकरुल ये जो है बड़े काफ के साथ है, बकर ईद, असल वर्ड जो है वो ईद उल अज़हा है। अज़हा के माने आते हैं सेक्रीफाइस, कुर्बानी करने के, उदहिया उससे। तो ये है कि ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद। तो उसको जो है जब हमने हिंदुस्तानी माशरे में या उर्दू भाषी जो लोग हैं उसको उन्होंने बकरुन, चूँकि किसी ज़माने में यहाँ पे जब दूसरे पीरियड रहे होंगे, हुकूमतें रही होंगी, तो जो ममनुआ जानवर है इसकी कुर्बानी भी ममनू नहीं होगी। तो जब यहाँ ज़बह हुआ होता होगा तो इससे रूट कर करके कभी मिला दिया गया होगा। असल जो है वो बकरा ईद नहीं है बल्कि ईद उल अज़हा है। और हदीसों में भी यही आता है कि जो है अय्याम उज़हिया का जो जिक्र है, और मन वजद साअतन फलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो वो जो असल में है वो अय्यामुल उज़हिया है ना, या ईद उल अज़हा है। तो बकरा ईद हम उर्दू भाषी बोल देते हैं। कोई वर्ड नहीं है उस तरीके का। जाहिर सी बात है अगर एक चलन है तो मुआशरे के अंदर अल्फाज तो है ही है, लेकिन कोई इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि यही कहा जाए। असल वो ईद उल अज़हा है, और अगर पहले से चला आता है तो इस वजह से ये बकरुन की वजह से मैंने आपको बताया। नहीं, अगर हम सही से भी प्रोनाउंस करें तो हमारे यहाँ प्रोनाउंसिएशन की बड़ी दिक्कत है, चूँकि हमारे जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनके, तो इसीलिए देखिए आप आधार कार्ड में और पैन कार्ड में आपका नाम, और ख़ास तौर से मुस्लिम लोगों के नाम में बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसकी ये वजह नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करता है, बल्कि वो टाइपिंग का सिस्टम या जो लोग लिख रहे होते हैं उनका, हमारा नाम ज़हीर है तो वो जहीर ही लिख देंगे, या आपका उमैर है तो वो आइन तो निकलता नहीं। तो इस तरह के, हाँ जी बताइए। आखिर में क्या अपील करेंगे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव काफ़ी दिनों से ये मसला बना हुआ है? अपील यही करेंगे कि मसले को सेंसिटिव बिल्कुल ना बनाया जाए, बल्कि उख़ुव्वत, मोहब्बत, भाईचारगी और आपस में अपने आप को, देखिए ज़ाहिर सी बात है अगर किसी तरफ से हम तो ये हमने देखा हिंदुस्तान का जो वतन है, हमने इसमें तो सिर्फ मोहब्बत और प्यार देखा है। और वाक़तन इतनी ज़्यादा जो है टीवियों के ज़रिए और जो डिबेटों के ज़रिए हर वक्त वो करने के बाद भी जो मोहब्बत वतन अज़ीज़ से हमारे अक्सरियती तबकों से मिलती है, वो यकीनी तौर पे नाक़ाबिल यकीन और वो है। ज़ाहिर सी बात है जहाँ चंद बर्तन रहेंगे वो खड़बड़ाएँगे, और कुछ पॉलिटिक्स वाले भी अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो आप टीवी और मोबाइल स्क्रीन बंद कर दीजिए, वतन में मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आएगी, ना कोई टेंस, ना कोई टेंशन और ना कोई सेंसिटिव मैटर होगा। मोहब्बत ही आपको दिखेगी, लेकिन शर्त ये है कि आप भी मोहब्बत के पैगाम को पहुँचाएँ, और जो क्राइटेरियाज़ वो हैं करने के, उसको आप फॉलो करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। और अगर सामने से कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो आप उसको मोहब्बत से जवाब दे दें, इंशाअल्लाह आपको इस तरह की कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई देगी। तो ये मुफ्ती काजी फैसल साहिब साहब थे, पूरी उन्होंने बताया कि क्या है बकरीद, किस तरीके से इसको मनाना चाहिए। आप लोग भी इसको कायदे से बनाएं और इसको एक सेंसिटिव मसला न बनाएं, प्यार मोहब्बत के साथ
इस त्यौहार को मनाने की कोशिश करें और देखते रहें उर्दू इन्फॉर्मर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।